कमजोर किसी को माफ नहीं कर सकते, माफ करना मजबूत लोगों की निशानी है। गांधी जी के इस सुविचार के साथ मैं पीके, कम समय ज्यादा बात, आओ चले क्लास में साथ। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम चर्चा करेंगे इकाइयों के वर्ग रूप की। अब इकाइयों के वर्ग रूप को पढ़ने की हमें जरूरत पड़ी क्यों, तो इस क्यों के लिए हम आज ये जानेंगे कि इन इकाइयों के वर्ग रूप का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है और कैसे होता है। तो कहाँ पर के लिए पहले हम बता दें कि इन इकाइयों के वर्ग रूप का प्रयोग 2D शेप वाली मतलब आकृतियों में होता है। 2D का मतलब टू डायमेंशन का मतलब इसको जो है हिंदी में हम कहते हैं द्विआयामी, मतलब ऐसी आकृतियां जो समतल होती हैं और जिनमें लंबाई चौड़ाई होती है, उनके क्षेत्रफल वगैरह को निकालने के लिए इकाइयों के वर्ग रूप की हमें आवश्यकता पड़ती है। वो ऐसी आकृतियां कौन कौन है जो 2D शेप की हैं, तो उसमें हम देखें तो उसमें जैसे वृत्त है, वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, इसके अलावा आपका चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षटभुज हो गया। तो ये ऐसी आकृतियां हैं जिनके क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें इकाइयों के वर्ग रूप का ज्ञान होना जरूरी है। अब इतनी जरूरी चीज का हम उपयोग कैसे करेंगे, तो आओ चलते हैं जाने कैसे। अरे भाई, पिछले वीडियो का ये पैमाना तो आप सभी को याद ही होगा, और यदि आपको ये याद नहीं है और इसके बारे में अभी आपको अच्छे से जानकारी नहीं है, तो ऊपर की आई बटन पर क्लिक करके पहले पिछले वीडियो को देख लीजिए, इसकी डिटेल अच्छे से जान लीजिए, फिर आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल हम आपको जरा जल्दी में बता दें कि हम किस प्रकार से यहाँ इस पैमाने की सहायता से हम इकाइयों के मान ज्ञात करते हैं। तो हमने बताया कि जैसे मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना हो तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो इसके लिए हमने बताया था कि जितने पद हम नीचे को उतरते हैं उतने एक पर 0 लगा लेते हैं, तो ये इसका जो है मान निकल के आ जाता है 60 रूप में। ये हमने समझाया था कि जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 पद उतरे, 2 पद उतरे, तो 2 पद उतरने के कारण 1 पर 2 0 लगा ले तो मीटर जो है सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ऐसे 1 किलोमीटर की बात आती है, 1 किलोमीटर को यदि हमें मीटर में बदलना है तो किलोमीटर यहाँ है और मीटर यहाँ है, तो किलोमीटर से मीटर पर आने के लिए कितने पद नीचे आए, तो 1 2 3, तो 1 पर यदि हम 3 शून्य लगा ले तो ये मीटर में बदल जाएंगे। ये तो पिछले वीडियो की बात हो गई। अब हमें बात करनी है इनके वर्ग रूप की। तो 1 वर्ग मीटर जो है कितने वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो इसके लिए बिल्कुल सामान्य तरीके से ये समझ लीजिए कि ये जो दोनों राशियां हैं, इन दोनों राशियों का यदि हम वर्ग कर दें तो ये वर्ग रूप में बदल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर वर्ग करेंगे तो इधर 1 का वर्ग 1 होगा और मीटर का वर्ग करने पर ये हमारा हो गया वर्ग मीटर। इसी प्रकार से जब इसका वर्ग करेंगे तो 100 का वर्ग करना पड़ेगा। 100 का वर्ग का मतलब 100 की 100 के साथ गुणा करनी पड़ेगी, तो 100 और 100 की गुणा हो जाएगी हमारी 10,000, और सेंटीमीटर का भी वर्ग होगा तो ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से देखें तो ये वर्ग के फार्मूले हमको पता चल जाएंगे कि 1 वर्ग मीटर कितने वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। इसी प्रकार से यदि 1 वर्ग किलोमीटर को 1 वर्ग मीटर में बदलना है तो यहाँ भी इन दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग कर दें तो वर्ग करने पर 1 वर्ग किलोमीटर जो है वो कितने वर्ग मीटर के आ जाएगा। तो यहाँ पर 1000 का वर्ग करेंगे। अब 1000 का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर शून्य हो जाएंगे हमारे 6, तो ये वर्ग मीटर में आ जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पर वर्ग कैसे किया जाए, तो इसको भी जरा हम जल्दी से बताना आप लोगों को चाहेंगे कि ऐसी संख्या जिनके अंत में शून्य हो और उन संख्या का यदि हमें वर्ग करना है तो जितने शून्य पीछे दिए गए हैं, ध्यान रखें पीछे के शून्य जितने हैं उन शून्य को डबल करके हम लिख लें। जैसे यहाँ 3 शून्य दिए गए तो 3 के डबल करके 6 शून्य लिख लिए। अब उसके बाद में जो संख्या बचती है उस संख्या का हम वर्ग कर लें, तो यहाँ 1 है, 1 का वर्ग 1 होता है, तो इस प्रकार से ये इस संख्या का वर्ग आ गया। तो इसी रूप में हम पूरे पैमाने में सभी संख्याओं का वर्ग कर लेंगे। ये तो बात हुई बड़ी इकाई से छोटी इकाई का वर्ग रूप। अब हम एक चीज और जान लें कि छोटी इकाई को बड़े इकाई के वर्ग रूप में कैसे बदलेंगे। अब बात आती है एक छोटी इकाई को बड़ी इकाई के रूप में कैसे बदलें, तो इसको भी हम जल्दी से समझा दें आप लोगों को कि जैसे 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर छोटी इकाई है और मीटर बड़ी इकाई है, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो हम देखें इसमें ऊपर को हम चढ़ रहे हैं।
और जितने पद हम ऊपर चढ़ते हैं उतने एक पद शून्य तो आते हैं, लेकिन उस संख्या का हम व्युत्क्रम लिखते हैं। जैसे हम सेंटीमीटर से मीटर पर आए तो 2 पद चढ़े तो 1 पद 2 शून्य तो आएंगे, लेकिन जो 1 पद 2 शून्य आने पर वो संख्या होगी 100, तो 100 को 100 ना लिख के अब इसका व्युत्क्रम लिखा जाएगा। 100 का व्युत्क्रम होता है 1/100। तो हमारा ये फार्मूला जो है इस रूप से शार्ट रूप में चलता रहेगा। इसी प्रकार से एक मीटर में डेकामीटर की बात आए तो मीटर से डेकामीटर के लिए कितने पद ऊपर चढ़े? 1 पद, तो 1 पद 1 शून्य आएगा, 1 शून्य का मतलब 10, और 10 का व्युत्क्रम हम लिखेंगे 1/10। ये सारी चीजें तो हम आपको क्लियर कर ही चुके हैं। अब इसके साथ साथ में एक चीज और ध्यान कर लीजिए, यहाँ पर 2 पैमाने जो हैं इन पर भी हम विशेष ध्यान दें कि एक एयर जो है वो कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है, तो वो 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है, और एक हेक्टेयर जो है वो किसके बराबर होता है, तो वो एक हेक्टेयर जो है वो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। इन पैमानों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब इन बातों को बड़े अच्छे ढंग से समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों का उपयोग करेंगे, और उस उदाहरण के माध्यम से अभी बात आपके सीधे दिमाग में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रश्न को हम जो है अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके रूप में यहाँ पर एक आयत दिया गया है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता ही है कि आयत का क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर में है। तो अभी देखिए यदि हम यहाँ पर 50 सेंटीमीटर को रख देंगे तो 2 और 50 को यदि हम गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज हमें विशेष ध्यान रखनी है कि जब भी किसी मतलब आकृति का मान निकालना तो उनकी इकाइयां हमेशा समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देखें तो लंबाई हमारी कितनी है 2 मीटर, और चौड़ाई जो है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर। अभी राशियां समान नहीं, ये मीटर में ही, ये सेंटीमीटर में, डायरेक्ट गुणा कर देंगे, इसका उत्तर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, राशियां एक जैसी बनानी होंगी। या तो मीटर को हम बदल लें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में उत्तर आ जाएगा, या फिर हम सेंटीमीटर को भी हम मीटर में बदल लें। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में ही मान लीजिए बदलना है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो टेबल पर नजर दौड़ाएं तो अपना वही दिमाग में ले आइए। तो 100 सेंटीमीटर होंगे तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होगा, 200 होगा। तो इस रूप में यदि हम देखें तो यहाँ लंबाई चौड़ाई में एक जैसी इकाइयां रखने पर ही हमारा उत्तर सही से आएगा। तो यहाँ जो लंबाई है अब मीटर में ना रख के उसको सेंटीमीटर में रखेंगे, 200 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है वो ये हमारी 50 सेंटीमीटर। अब 200 और 50 की गुणा करनी है और सेंटीमीटर सेंटीमीटर की भी गुणा हो जाएगी। तो 200 और 50 की गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 जीरो और 1 जीरो 3 जीरो ये उतार लेंगे, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर की गुणा वर्ग सेंटीमीटर हो गई। अब इसी रूप में यदि हम लंबाई और चौड़ाई को जो है मीटर के रूप में ले तो लंबाई तो 2 मीटर थी, चौड़ाई सेंटीमीटर में दी गई है 50 सेंटीमीटर। यदि हम इसको भी मीटर में बदलना चाहें तो 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, तो पैमाने के हिसाब से ध्यान दें तो 1 सेंटीमीटर में मीटर की यदि बात करें तो वो 1/100 मीटर के बराबर होगा। तो इस हिसाब से यदि देखें तो 50 से कम 50 और 50 दूना 100, तो ये कितने मीटर आ गए, 1/2 मीटर। अब इस हिसाब से इस आयत का क्षेत्रफल यदि हम निकालें मीटर में, वर्ग मीटर में, तो वर्ग मीटर में निकल के क्या आएगा कि आयत का क्षेत्रफल लिख लेंगे हम, बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। और यहाँ लंबाई और चौड़ाई का यदि हम मान रख लें तो लंबाई हमारी कितनी है 2 मीटर और चौड़ाई है हमारी 1/2 मीटर। तो 2 से 2 सरल हो गए हमारे, तो बचा हमारा 1, और इस मीटर की गुणा होकर हो गई वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से हम इस सवाल का उत्तर 2 रूपों से निकाल सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस दूसरे प्रश्न के रूप में यदि हम इसको लेके चलें तो यहाँ इसका क्षेत्रफल निकालना, और क्षेत्रफल को दिया गया है हमारा वर्ग मीटर में ही उत्तर आना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये वर्ग है, वर्ग की जो भुजा है वो भुजा कितनी है 250 सेंटीमीटर। अब इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो फिर इसका हम उत्तर निकाल के उसको फिर हम बदलें जाके वर्ग मीटर में, और या तो इसको सेंटीमीटर को पहले ही मीटर में बदल के और इसका उत्तर वर्ग मीटर में निकालें। हम दोनों विधियों को बता रहे हैं। पहली विधि के हिसाब से यदि हम लेके चलें तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1/100। तो इस प्रकार से देखिए यदि इसमें 100 से भाग कर दे तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो 100 से भाग करने पर 2 अंक पहले दशमलव हमारा लग जाएगा, और 2 अंक पहले दशमलव लगने पर इस रूप में लिख लें, या लास्ट के शून्य को हम हटा भी सकते हैं। इस प्रकार से यदि इस वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना हो और वो भी वर्ग मीटर में, तो ये इसका मान होता है भुजा की घात 2।
तो ये इसका सूत्र है, इस सूत्र के हिसाब से इसका हमने मान रख लिया यहाँ पर, और इसको मान रखने पर इसका वर्ग कर लिया। अब इसका वर्ग करेंगे तो इसको यदि हम मान लीजिए 25 मान लें तो 25 का वर्ग 625 होता है, लेकिन चूंकि ये 25 नहीं, एक अंक पहले दशमलव है, तो वर्ग करने पर इसमें 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। तो ये इस रूप से डायरेक्ट वर्ग मीटर में उत्तर आ गया है। अभी हम इसको दूसरी विधि से इस प्रकार से भी लगा सकते हैं कि इसी वर्ग का क्षेत्रफल जो है हमें निकालना है, और हमें पता है कि उसकी जो भुजा है, पहले हम सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, और भुजा को ही हम रख लेंगे 250 सेंटीमीटर का वर्ग कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर वही बात आएगी, 250 का जब वर्ग करेंगे तो 25 का 625 हो जाएगा, और 2 शून्य आगे और बढ़ जाएंगे, ये वर्ग हो गया इसका, और ये वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। लेकिन वर्ग सेंटीमीटर को जब वर्ग मीटर में बदलना है तो अभी हमने बताया है कि वर्ग सेंटीमीटर से जब वर्ग मीटर में ले जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, और जब वर्ग की बात आएगी तो उसका भी वर्ग 1/100 का भी वर्ग हो जाएगा, तो वो 1 हो जाएंगे आपके 10,000, तो ये वर्ग मीटर में बदल जाएगा। तो 2 शून्य हम काट दें, अब 100 से भाग देने पर क्या होगा, ऊपर 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ भी वही उत्तर आ गया। तो देखिए हमारे उत्तर समान ही रहते हैं यहाँ पर। अब 2 विधियाँ हैं, 2 विधियों में आपको पहली विधि से भी आप उत्तर निकाल सकते हो, दूसरी विधि से भी उत्तर निकाल सकते हो। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस अंतिम प्रश्न पर हम चर्चा करें तो यहाँ पर जो है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, वो भी 2 उत्तरों के रूप में, एक एयर में और एक हेक्टोमीटर में। तो पहले तो देखिए ये आकृति एक आयत के रूप की है, तो इसमें हम आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगा लें। आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इस रूप में इसको लिखने के बाद में हमने लंबाई का मान रखा यहाँ पर और रखा चौड़ाई का मान। उसके बाद हमने गुणा कर लिया, 5 चौके 20, 2 जीरो यहाँ के और 2 जीरो यहाँ के, और मीटर की भी गुणा होके आ गई वर्ग मीटर में। अब यहाँ पर वर्ग मीटर में उत्तर आया। उत्तर हमें 2 प्रकार से निकालना है, एक एयर में और एक हेक्टेयर में निकालना है। तो इनको अब एयर और हेक्टेयर में कैसे बदला जाएगा, तो इसके लिए भी हमने आपको एक पैमाना बताया था कि हमारा जो है एक एयर जो है वो एक एयर किसके बराबर होता है, 100 वर्ग मीटर। तो 100 वर्ग मीटर के बराबर एक एयर। अब 1 वर्ग मीटर जो है कितने एयर के बराबर होगा, तो 1 वर्ग मीटर की यदि हम बात करें तो इधर के जो 100 हैं इधर बटे में आ जाएंगे, तो ये 1/100 एयर के बराबर हो जाएगा। इसको हम यदि इस रूप में लिख लें ऐसे कि 1 वर्ग मीटर जो है वो किसके बराबर होगा, तो 1 वर्ग मीटर जो है हमारा 1/100 एयर के बराबर हो जाएगा। मतलब जितने वर्ग मीटर हैं यदि उसमें हम 1/100 से गुणा कर दें तो वो वर्ग मीटर अब काहे में बदल जाएंगे, एयर में बदल जाएंगे। तो इस उत्तर में यदि हम 1/100 का मतलब बटे में 100, एक ऊपर गुणे के रूप में रहेगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं, तो इसको यदि हम बटे में 100 लिख दें तो ये अब वर्ग मीटर ना होके अब ये किस में आ जाएंगे, एयर में। तो ये 2 जीरो हम काट दें इसको, तो ये 2 जीरो कटने पर अब जो हमारा उत्तर रह गया वो 2000 एयर। तो हम देखिए ये जो हमारा उत्तर आया था, ये जो वर्ग मीटर में उत्तर था, इसी वर्ग मीटर से हमने इसको एयर में बदल लिया। अब इसी वर्ग मीटर को यदि हमें हेक्टेयर में बदलना है तो क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा है कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर। अब फिर वही बात है कि जब 1 वर्ग मीटर की बात होगी, 1 वर्ग मीटर का मान कितने हेक्टेयर के बराबर, तो 1 वर्ग मीटर बराबर इधर जो है 10,000 बटे में आ जाएंगे, तो ये 1/10,000 हेक्टेयर के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस रूप में यदि हम इस वर्ग मीटर वाले में, इस वर्ग मीटर वाले में यदि 1/10,000 से गुणा कर दें तो ये हेक्टेयर में बदल जाएगा ये। अब 1/10,000 का मतलब बटे में 10,000 हमने यहाँ पर लिख लिए, तो ये अब राशि वर्ग मीटर से काहे में आ गई, हमारी हेक्टेयर में आ गई। यहाँ कितने शून्य कटेंगे, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर 20 हेक्टेयर। तो ये जो उत्तर आया है ये खेत के क्षेत्रफल के रूप में, इसको वर्ग मीटर में यदि हमें लिखना है तो ये वर्ग मीटर में उत्तर है, इसको एयर में लिखना है तो ये एयर में उत्तर है, और ये हेक्टेयर में उत्तर आ गया है। तो इस रूप में यदि हम देखें यहाँ पर, तो ये अभी आज हमने वर्ग रूप को पढ़ा है। अगले वीडियो में हम घन रूप को जानेंगे, इकाइयों के घन रूप को। अब आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आपकी स्क्रीन पर ये जो सवाल दिख रहा है इस सवाल का उत्तर भी आप कमेंट में लिखिए, और इन वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों और मित्रों और अन्य पढ़ने वाले बच्चों के पास पहुंचाइए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।